नहीं तो विशुद्ध चुनावी स्टंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप 100% डोमिसाइल कर देते हैं तब तो इसको देखिए मुझे बहुत संभावना इसको हाईकोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती पर डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। लंबे आंदोलनों के बाद, लाठी चलाने के बाद आखिरकार नीतीश कुमार ने छात्रों की, शिक्षकों की कुछ तो मांगे मान ली हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, डोमिसाइल बड़ा मुद्दा बन गया था अभी हाल फिलहाल के चुनाव में, और अब नीतीश कुमार ने कहा कि भाई ओके है, अब टीआरई 4, टीआरई 5 में डोमिसाइल के आधार पर ही भर्तियां की जाएंगी। क्या ये चुनावी स्टंट है? नहीं तो विशुद्ध चुनावी स्टंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पलटू राम के मन में खौफ आ गया है कि इस बार सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है ना। जिस तरह के सी वोटर के सर्वे आ रहे हैं और लगातार तेजस्वी बढ़त बनाए हुए हैं, और कई बार तो पलटू राम प्रशांत किशोर से भी पीछे चले आते हैं। तो एक तो देखिए घबराहट है ही कि सत्ता इस बार फिसलती दिखाई दे रही है, जनता इस बार बदलाव के मूड में है। तो इधर आप देखेंगे लगभग डेली कुछ ना कुछ आप पलटू राम शगुफा छोड़ रहे हैं। किसी दिन कहते हैं 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, किसी दिन वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपए महीने से बढ़ा के 1100 कर दिया जाता है, किसी दिन रसोईया लोगों का मानदेय बढ़ जाता है, किसी दिन कोई आयोग का गठन हो जाता है, युवा आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, मछुआरा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग। तो बहुत सारी चीजें हैं, और उसी कड़ी में आप इसको देखिए कि टीआरई 4 और 5 में यानी कि शिक्षक बहाली के चौथे और पांचवें चरण में डोमिसाइल लागू किया गया। अब डोमिसाइल का मतलब दर्शक साधारण शब्दों में समझें कि डोमिसाइल का मतलब होता है कि बिहार के जो अस्थायी निवासी होंगे यानी जो बिहारी होंगे उनको प्राथमिकता मिलेगी, है ना, तरजीह दी जाएगी। अब देखिए इसमें दो बात है। एक तो बात वही जो मैंने कह दी कि ये चुनावी स्टंट है और बिल्कुल आप उसकी टाइमिंग देख लीजिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखिए मैं डोमिसाइल नीति का कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि है कि बिहारी लोग दूसरे राज्यों में जाके रोजी रोटी कमाते हैं। बिहार से तो सबसे ज्यादा पलायन यदि किसी एक प्रदेश से होता है इंडिया में तो बिहार से होता है, और मोटा मोटी 3 करोड़ बिहारी जो है वो प्रवासी बिहारी है, यानी वो रोजी रोटी की तलाश में बिहार के बाहर चले गए हैं। तो यदि आप यहाँ डोमिसाइल कर रहे हैं और 100% डोमिसाइल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये बेईमानी वाली बात हो गई कि बिहारी आदमी पंजाब में जाके रोजी कमा ले, लेकिन पंजाबी बिहार में आकर टीचर बनना चाहे तो आप उसको डोमिसाइल के नाम पर खदेड़ दीजिए। तो ये ऐसे देखिए तो ये बहुत मतलब नैतिक वाला काम नहीं लग रहा। नैतिकता के आधार पर डोमिसाइल एक गलत पॉलिसी है। पॉलिसी मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आप 5%, 10% तक एक सीमित डोमिसाइल कर सकते थे कि बिहारियों को के लिए इतना आरक्षण होगा, लेकिन यदि आप 100% डोमिसाइल कर देते हैं तब तो इसको देखिए मुझे बहुत संभावना इसको हाईकोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी, क्योंकि इस तरह से आप नहीं कर सकती। इस आधार पर चुनौती दी जाएगी कि चुनाव के समय ये एक सस्ती लोकप्रियता का कारण है, क्योंकि आप ही की सरकार ने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में नहीं किया जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर डोमिसाइल का जो मुद्दा है काफी लंबे वक्त से गरमाया हुआ था। अभी पिछले दिनों ही तमाम छात्रों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया था, कई छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, लेकिन हमने देखा कि उस दौरान सरकार की तरफ से तुरंत कोई घोषणा नहीं हुई। लेकिन हाल फिलहाल में अब नीतीश कुमार ने आज की आज ये बड़ी घोषणा कर दी है, तो इसका क्या असर चुनाव पर पड़ेगा और कितना फायदा नीतीश कुमार और एनडीए को होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।